गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है। सबसे पहले हस्बैंड के लिए चाय और नाश्ता लेके आई, क्योंकि अभी दवाई खाना है उनको। तो चाय नाश्ता देने के बाद फिर मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले बच्चों के खिलौने उठाऊँगी, क्योंकि बच्चों के खिलौने ज़्यादा बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और ये देख सकते हैं, दवाई गोली एक साथ इकट्ठे करके रख देती हूँ, क्योंकि ये ना बच्चे क्या करते हैं, इनको ही उठा के खेलने लगते थे, यहाँ वहाँ पटक देते तो मिलते नहीं है टाइम से। सबसे पहले जो दवाई गोली है, ट्यूब वगैरह इनको रख दूँगी और फिर इनके खिलौने उठाऊँगी। तो ये चटाई बिछी हुई थी, इस पर बच्चे खेलते रहते थे, तो इनको उसको उठा कर झड़ा लेती हूँ। सुबह से ही इतनी व्यस्त लाइफ हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इतना सारा काम सुबह से ही शुरू हो जाता है। देख सकते हैं इतना फैला रहा हो रहा था कमरे में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसे साफ़ करने में। और फिर जो भी सामान था तो मैं बालकनी में रखे ही थी। और उधर से जो कपड़े थे धुलने वाले, सब कपड़ों को उठा लेती हूँ धुलने वाले, जिनको बाथरूम में डाल देती हूँ पहले। क्योंकि अभी बेटा स्कूल गया तो कुछ कपड़े वो पटक गए। तो बच्चों की आदत ऐसी रहती है, जो ड्रेस पहनते हैं ना, ड्रेस पहनी पानी, और जो खुद के कपड़े पहने रहते हैं ना, उनको हाँ वहाँ फेंक जाते हैं। तो मेरे बेटे की भी यही आदत है। उसका क्या रहता है, बेटे के ड्रेस पहन के और कपड़े बेड पे फेंक जाता है। तो फिर मैं बाद में उठाती हूँ। तो धुलने वाले कपड़े सारे मैंने बाथरूम रख दिए। अब सारे खिलौने इकट्ठे करके खिलौने रख दिए। अब लगा लेती हूँ झाड़ू। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इतना सारा कचरा कर देते हैं बच्चे। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है घर में। तो देख सकते हैं, कागज़ पन्नी पता नहीं क्या क्या उनका तो चल ही रहा है। कुछ ना कुछ केमिकल बन रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं तो बहुत ही ज़्यादा फैला करते हैं। पूरा दिन बस मस्ती चलती रहती है उनकी। कुछ बोलो तो बोलते हैं हमारा तो केमिकल बन रहा है, हम केमिकल बना रहे हैं। तो बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, पर मैं कुछ नहीं बोलती। वो जिन्हें जैसा खेलना है खेलते रहते हैं। अभी गर्मी ज़्यादा है तो बाहर में जाते नहीं है कहीं, तो कमरे में ही बैठ के खेलते रहते हैं वो। पहला रहा उठ गया था, सारा झाड़ू अच्छे से मैंने लगा लिया। अब लगा लेती हूँ पोछा। तो मैं पोछा हमेशा बैठ कर ही लगाती हूँ, जिससे ना सफाई अच्छी आती है पोछे की, और कमरा भी एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और अभी भी बेड पे बच्चे बैठे हैं तो उनसे कुछ बातें चल रही है। बोल रहे हैं पहले पोछा सूख जाने देना, फिर बैठ जाना। तो पोछा लग गया है। पोछा लगाने के बाद हस्बैंड बोलने लगे, इसका बेडशीट चेंज कर दो। ये ना 4-5 दिन हो गए इसके बिछे हुए। तो मैंने फिर इसको उठा लिया, दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। मुझे पहले पता होता था, मैं झाड़ू पोछा से पहले ही चेंज कर देती, पर कोई बात नहीं। तो अगर थोड़ी बहुत गंदा लगे तो पोछा लगा दूँगा, नहीं तो फिर मैंने बड़े आराम से उठाई, इससे थोड़ी कचरा भी ना हो ना। चलो, बेडशीट तो मैं चेंज कर दी है। और ये वाली बेडशीट मैं बहुत ही कम बिछाती हूँ, क्योंकि इसका लाइट सा कलर है ना, बच्चे गंदे कर देते हैं ना, इस चक्कर में इसको बिछाती नहीं हूँ। तो तकिया का कवर अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और सब 8 बज गए थे, तो झाड़ू पोछा हमें ही कम से कम 9:30 पौने 10 बज जाएंगे। तो इसलिए फटाफट मैं ऊपर का झाड़ू पोछा करके फिर नीचे आ गई थी। नीचे का झाड़ू पोछा कचड़ा वगैरह सारा जल्दी जल्दी निपटाया, और फिर सारे कामों से फ्री होकर किचन में आ गई हूँ। खैर अभी देवरानी है, थोड़ी सी हेल्प उससे मिल जाती है। तो देख सकते हैं दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं। उसकी बिटिया है, तो उसको बिटिया रो रही थी, तो मैंने बोला इसको गोदी में लेके बढ़िया, मैं काट रही हूँ सब्जी। तो आज सब्जी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो आलू बैंगन को मैं ना, छोटे आलू होते हैं तो बिना छिले बनाती हूँ, जब बड़े आलू होते हैं छिल के बनाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे आलू ना छिलते नहीं हैं। तो और हमारे घर में तो बिना छिले आलू सबको ज़्यादा पसंद है, पर हमें नहीं है, क्योंकि हम देवरानी जेठानी को तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं, छिलका छिलका से निकलते हैं खाने में। तो फिर सारे आलूओं को मैंने छील लिए हैं, और देवरानी से बातें चल रही है। और ये देखिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो ना थोड़ी देर खेलती है फिर रोने लगती है। ये देखो,
थोड़ी सी देर हुई इसको बैठे, फिर रोने लगी थी। और अभी बैठना सीख रही थी, इसे बड़ा अच्छा लग रहा था बैठने में। तो थोड़ी देर बैठती है फिर गिर जाती है। तो बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम पूरा टाइम पास हो जाता है। खाना भी बन रहा है, मैं इसको भी खिलाती है, इससे बातें भी करती जा रही हैं। इसकी ऐसे कोई चीज़ कुछ नहीं चाहिए तो उठाती ही भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाती। अगर चाहिए होती ना तो कुछ भी ले लेती है। तो इसकी नज़रें मेरे सब्जी पे दिख रही है, सब्जी मिल जाए फैलाने को तो ये अच्छा है। ये देखो कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही, सब्जी की तरफ देख रही। सब्जी मिल जाए तो आलू वगैरह फैला दूँगी। तो बिटिया को तो मैंने दे दिया उसकी मम्मी को, क्योंकि टाइम हो रहा था खाने का। तो ये देखिए एक सब्ज़ी मैंने बनाई थी भाजी की, तो भाजी मैं निकाल दूँगी इसी कढ़ाई में, फिर आलू बैंगन बना लूँगी। तो मैं खाना बनाते समय बहुत ही कम बर्तन करती हूँ। इसी तरह अगर सब्ज़ी वगैरह 2-3 बननी होती है तो एक ही कढ़ाई में बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एक सब्ज़ी इसमें बनाओ, दूसरी में, तीसरी में। एक ही सब्ज़ी एक ही बर्तन में बनने लायक सब्ज़ी होती है तो तीनों सब्ज़ी एक ही में बना देती हूँ। अगर नहीं है तो 2 बर्तन करती हूँ। तो मुझसे मैं देवरानियाँ बोलती हूँ बहुत ही कम बर्तन करती हूँ। तो मैं ना अगर बर्तनों का ढेर लगा तो बर्तन ही साफ़ करती रहूँगी। तो इसी तरह मैं ना सारे कामों को फटाफट निपटा लेती हूँ, जिससे मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो देखिए तेल गर्म हो गया था, तेल में लहसुन प्याज मैंने डाल दिया है। और तब तक ना आलू और बैंगन में पानी डाल के रख देती हूँ, काले काले पड़ जाएंगे। और कम से कम मैंने 10 मिनट तो कटे हुए ही हो गए हैं। तो बच्चों में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बेटा आ गया था बीच में, उसको पता नहीं कि जेल वगैरह लगाना था तो उसका जेल खोल के दिया है। तो बच्चों को तो ऐसे कुछ भी मिल जाए, उन्हें तो लगाने से मतलब है। तो मैंने बोल दिया जो तुम्हें लगाना है वो ड्रेसिंग में से उठा के लगा लो। तो दोनों बच्चे नहा रहे थे, तो फिर उन्होंने नहा तो लिया, कपड़े पहनाने जाना पड़ेगा। पहले मैंने बोल दिया पहले तैयार हो जाए, उसके बाद मैं कपड़े पहना दूँगी। और ये देखिए कंगा लेके आ गया है। तो मैं इससे बोल रही मैं कर दूँगी, तो वो बोलने लगा मैं ही कर लूँगा, तो चला गया है। तो बच्चों को भी छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं घर के कामों में बच्चों पर ध्यान ना दो, पर मैं बच्चों पर भी ध्यान दे देती हूँ। बीच में बच्चों को भी देखना पड़ती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी मैं बीच में देख कर आई हूँ। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, कपड़े भी उनने अपने हिसाब से पहन लिए हैं। और कंघी भी मेरे पास आया था, कंघी भी उसने खुद कर ली है। तो जब तक मैंने इधर सब्ज़ी पका दी, सब्ज़ी में डाल दिया था पानी। तो आज देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी पानी वाली बना रही हूँ, क्योंकि जब एक सब्ज़ी सूखी बनती है ना तो एक सब्ज़ी पानी वाली ही बनाना पड़ता है। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो जब रोटियाँ बन जाएंगी इकट्ठी तो सबके लिए थाली लगा दूँगी। तो आजकल मैंने सबके साथ में खाना खा रहे थे, सबको साथ में ही थाली लगाना पड़ता है। तो इसलिए पहले रोटियां बना के रख लेते हैं, फिर थाली लगा के दे देती हूँ, फिर आराम आराम से बनाती रहती हूँ रोटियां। तो पहले क्या सब अलग अलग टाइम पे खाना खाते थे, तो रोटियां क्या बनती रहती थी, फिर थाली लगा के दे देती, रोटियां बनती सब खाते रहते थे गरम गरम। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया था। अब मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो जब देवरानी या जेठानी होते थे इस तरह मिलके घर किचन की और घर की सफाई कर लेती। तो मैंने बोला देवरानी से ये बर्तन कर लेना, मैं नीचे की ये ना स्टैंड जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी और इसमें चूहा आ गया था, चूहा ने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था, इसकी सफाई कर लेती हूँ। पता नहीं इतना बड़ा जो है इसने ना 2-3 डिब्बे काट दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो आज इसकी सफाई करके इसको पूरा पैक ही कर दूँगी। फिर कहाँ से जाएगा इसके अंदर चूहा। तो देख सकते हैं पूरे डिब्बे इधर उधर
गिरा दिए थे तो उनको जमा देती हूँ। और सब्जी वगैरह जो डलिया में से सब्जी टमाटर ककड़ी वगैरह बहुत सारी इधर रखी हुई थी उनको हटा देती हूँ। तो चूहा ने बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख रखा है। तो अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो 2 व्यक्ति होते ना तो थोड़े घर के काम भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर क्या रहता है, अकेला व्यक्ति रहता है, खाना बनाया बर्तन साफ़ करे, बच्चों को देखना पड़ता है तो उनको देखना, और बस जब तक चाय का टाइम हो जाता है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जब 2 व्यक्ति होते हैं थोड़ी घर की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जब मेरी देवरानी आ जाती है तो इसी तरह मैं घर की सफाई करती रहती हूँ। तो रोटियां मैंने बना ली थी, बर्तन उसने साफ़ कर लिया, मिल बांट के दोनों काम कर लेते हैं। देखिए इस साइड का ये वाला हिस्सा तो साफ़ हो गया था, इन सारे डब्बों को जमा देती हूँ। अब दूसरी साइड का रह गया तो उसको और साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए बच्चों की हरकत में मना कर रही हूँ तो मोबाइल के पास आ गया है और अपने मन के हिसाब से उसने मोबाइल चालू कर दिया। तो देखिए एक साइड किया तो ये साफ़ हो गया, तो एक साइड और कर देती हूँ। देखती हूँ कितना फैला रहा होता। और इस थैले में मैंने रख रखे हैं जो यूज में नहीं आते, छोटे छोटे डिब्बे, यदि कभी कभार काम में आते हैं तो उनको भर के रख दिया है। जैसे कोई बाहर जा रहा है तो इसमें खाना वगैरह ले जाने के हिसाब के डिब्बे हैं, बोतल हैं। इस थैले में मैंने भर के यहीं रख रखा है तो यहाँ वहाँ ना ढूंढना पड़े, इससे अच्छा यहीं से डायरेक्ट उठा लेते हैं। और उसके नीचे ट्रे बैग रखी थी तो इतनी गंदी कर दी थी चूहे ने, तो फिर मैंने उठा के देवरानी को दे दी साफ़ करने के लिए। और थालियों को तो मैंने क्या थैले में भर के रख दिया था तो थाली ज़्यादा गंदी नहीं हो पाई हैं। तो 2-3 ट्रे और थाली ज़्यादा ही गंदी हो गई थी तो उनको उठा के साफ़ करने के लिए रख दिया है, बाद में रख दूँगी। तो दोनों मिलके बातें भी करते जा रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। तो नीचे की अलमारी तो साफ़ हो गई थी, अब टाइल्स और साफ़ कर देती हूँ। तो ये डिब्बे रखे हुए ना इस पर बहुत ही ज़्यादा तेल तेल हो जाता है। सबसे पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे डिब्बे मग्गे वगैरह यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके बाद ये साफ़ हो गई तो सबसे पहले जो सामान रखा हो इसको ढक देती हूँ। क्योंकि स्टैंड ज़्यादा छोटी ना तो सामान आता नहीं है। टाइल्सों को तो थोड़ा छाड़ा घी मिल गया तो इसको भर कर रख देती हूँ, नहीं तो क्योंकि गर्मी का टाइम है ना तो पिघला हुआ घी है तो ना इसे चूहा काट गया तो पूरा घी फैल जाएगा। इससे अच्छा पहले मैं भर के रख दूँ, बाकी काम बाद में निपटा लूँगी। चूहा ने बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है तो उसके चक्कर में सब्जी वगैरह सारी फ्रिज में रखना पड़ रहा है। और जो भी खाने पीने का सामान है बिल्कुल पैक करके रखना पड़ रहा है। तो ये घी मैंने डोलची में भर के रख दिया है। और अब कर लेती हूँ टाइल्स की सफाई। तो सारे डिब्बे मैंने हटा दिए हैं, देख सकते हैं पूरी सफाई। इसमें निरमा लगा लिया कपड़े पे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे टाइल्स। तो यहाँ क्या सब्जी वगैरह बनती ना तो पूरी टाइल्स पे तेल तेल हो जाता है तो हर 2-4 दिन में साफ़ करना ही पड़ता है। तो इधर क्या शक्कर पत्ती के डिब्बे और मग्गे रख रखे हैं, मतलब चाय का सामान है ना वो सामान रख रखा है। छोटी सी जगह तो इतने सारे कम सामान आ पाए तो ये चाय का सामान रख दिया है।
तो इसको मैं अच्छे से निरमा लगा के कपड़े से साफ़ कर लूँगी तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है, ये देख सकते हैं। और है ना सब्ज़ी बगैर धुआं निकलने के लिए ज़्यादा मतलब दूसरी साइड जंगला है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जंगला वगैरह, तो तेल तेल पूरी अलमारी में हो जाता है, पूरी गैस पे हो जाता है। तो गैस तो क्या डेली धुल जाता है, इतना नहीं दिखता है, पर जो अलमारी वगैरह रहती है ना और टाइल्स इन पर ज़्यादा तेल दिखने लगता है। तो किचन की सफाई के बाद फिर मैं आ गई इधर मेहंदी लगाने के लिए। तो ये मेहंदी रखी हुई थी तो इसको और लगा लेती हूँ। ये मेहंदी ना 2 दिन से रखी हुई तो आज इसको लगा ही लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा।